हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में कॉर्ड की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दूंगा। कॉर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है और इससे बाहर कोई प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में नहीं आती है, इस बात का भरोसा रखना मेरे ऊपर। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया, जितने भी मिनट का ये बनेगा 15-20 मिनट का, आपके कॉर्ड की सारी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। फिर आप क्वेश्चन आंसर लगाना, आपको वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कॉर्ड क्या होती है भाई? तो एक सर्कल मैंने बना लिया, ये सर्कल है। सर्कल, ये सेंटर मान लिया मैंने ओ। मैंने सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं भी दो पॉइंट्स को मिला दिया। दो पॉइंट्स को अगर मैंने मिला दिया तो ये हमारे पॉइंट्स क्या है? कॉर्ड है। कहीं पर भी मिला देना तुम, यहां मिला दोगे तो ये भी एक कॉर्ड है। इसीलिए कोई भी ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर निकलेगी, ये भी तो कॉर्ड ही बनेगी ना। ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। तो लार्जेस्ट दी लार्जेस्ट कॉर्ड दी लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, क्या होती है भाई? डायगोनल होती है, डायमीटर होती है, सॉरी, यानी कि वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी क्या होती है? ये वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, क्योंकि व्यास भी क्या है हमारा? एक पॉइंट से जा रहा है दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो ये वृत्त का जो व्यास होता है, ये लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो यहाँ पर, कि ये अगर जो सर्कल मैंने बनाया और ये मैंने पॉइंट लिया, तो ये अगर मैंने यहाँ जीवा खींची, तो ये जीवा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक तो ऊपर वाला पार्ट रहेगा और एक नीचे वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, इनको बोलते हैं सेगमेंट। ये होता है माइनर, ये होता है माइनर सेगमेंट। तो जीवा क्या बनाती है? सेगमेंट बनाती है, जीवा खंड इसको बोलते हैं। ये मेजर सेगमेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये हमारा मेजर सेगमेंट। जो भी चीजें बता रहा हूं बस थोड़ी थोड़ी ध्यान जरूर रखना, आपका हमेशा क्वेश्चन यहीं कहीं से फंसेगा जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो छोटी छोटी प्रॉपर्टी बतानी मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो मान लो ये हमारे सर्कल है, ये हमने एक सर्कल बना दिया। सर्कल के अंदर मैंने, मान लो ये हमारा सेंटर है और ये हमारी कोई जीवा है ए बी, कॉर्ड मान ली मैंने ये ए बी। ठीक है, अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डालूं इसके ऊपर, सेंटर से मैंने इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डाला, तो इसको ये बाइसेक्ट करता है, दो बराबर साइड में डिवाइड करता है। ठीक है, तुम कहीं भी बना सकते हो, जैसे यहां बनाया मैंने। ठीक है, यहां पे आपने, मान लो यहां पे आपने सेंटर से इसको मिलाया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये भी इसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगी। बात समझ में? कहीं भी आप बना सकते हो, जैसे यहां बनाया मैंने, तो अगर मैं यहां से सेंटर डालूंगा, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि सेंटर से अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को वो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? इसका साइड बाइसेक्टर बन जाता है इसका। ठीक है, चलो अगला पॉइंट समझते हैं। देखो, जो हमारी कॉर्ड होती है, ये कॉर्ड जो है, ये सेंटर मैंने मान लिया ओ है। यहां पर जो भी एंगल बनाएगी परिधि के ऊपर, मान लो यहां पर कोई एंगल बनाया, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा है। तो ये कॉर्ड हर जगह, जैसे मान लो ये ए बी, इसका नामकरण मैंने कर दिया, ये कॉर्ड जहां पर भी बनाएगी ना, वो थीटा ही बनाएगी दोस्तों, ये थीटा बनाएगी। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आप सभी लोगों को। ये जहां पर भी बनाएगी ना, ये थीटा ही बनाएगी। ये जहां पर भी बनाएगी, क्या बनाएगी? थीटा ही बनाएगी, चाहे ये यहां बना दे। ठीक है, ये भी थीटा बनेगा। यानी कि मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं ए बी की, ये वृत्त की परिधि पर ऊपर, वृत्त की परिधि पर ऊपर कहीं भी कोई भी बना रही है, एंगल बना रही है, तो वो एंगल हमेशा सारे के सारे कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये है, और ये मान लिया मैंने जीवा है वृत्त की एक ए बी। मान लो यहां पर इसने एंगल बनाया है 40 डिग्री का। ठीक है,
अब ये जहां पर भी एंगल बनाएगी, मान लो यहां बना रही है ये एंगल, बस इसी जगह एंगल बनाया, तो ये भी एंगल 40 डिग्री का ही बनेगा। आ रही है बात समझ में? कहीं पर भी ये एंगल बनाएगी वो 40 डिग्री का ही बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं बात करूं वृत्त की जीवा के बारे में, कॉर्ड के बारे में, तो ये अगर कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा सेंटर मान लिया मैंने ओ, ये कॉर्ड यहां पर कोई एंगल बना रही है, मान लेते हैं ऊपर इसने एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, ठीक है। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि ये जो सेंटर पे बनाएगी यहां परिधि पर जो भी एंगल बनाया उसका हमेशा याद रखो, ये एंगल जो बनता है यहाँ पर उसका दुगना बनता है, यानी कितना एंगल बना देगी यहाँ पर ये 2 थीटा बना देगी। कितना एंगल बना देगी? 2 थीटा एंगल बना देगी। आप वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोई भी एंगल बना देना, ये एंगल हमेशा इससे दुगना रहने वाला है। कहीं भी कोई भी एंगल खींच दो इससे, ये थीटा बना दिया मैंने, कहीं भी कोई भी एंगल खींचते जाओ, हमेशा जो बनेगा इसका दुगना बनेगा। आपने यहां बना दिया, कोई बात नहीं है भाई, ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। सेंटर पे हमेशा इसका दुगना ही बनने वाला है, हमेशा सेंटर पे दुगना बनेगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल मैं हमेशा समझाता हूं तुम लोगों को, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मान लो ये मैंने खींचा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने खींच दिया, और ये हमारी है परिधि जीवा, सीडी मान लेता हूं इसको मैं। ये सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है, मान लेते हैं सेंटर पे इसने बनाया 40 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझना, अगर इसने यहां पर कोई भी एंगल बनाया है फिर 20 डिग्री ही बनेगा, 20 डिग्री बनेगा। यहां पर कोई भी एंगल बनाया है इसने तो ये 20 डिग्री का ही बनाएगी, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है 40 डिग्री, इसका क्या बनेगा? हाफ बनेगा। चाहे कहीं बना दे, ये किसी भी जगह पर बना दे, ये कहीं पर भी बना दे, ये वृत्त की परिधि पर यानी कि सर्कमफेरेंस के ऊपर जो भी एंगल बनाती जाए ये 20 डिग्री का बनेगा, ये भी 20 डिग्री का बनेगा, यानी कि हमेशा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका वो आधा बनेगा। बात आ रही होगी अब समझ में? ठीक है, ये कॉर्ड की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो हमेशा हमारे काम आती हैं दोस्तों। ठीक है, देखो ध्यान से कुछ और बातें समझाता हूं। इसी वजह से हमेशा क्या बोला जाता है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। मान लो ये ए बी हमारा क्या है? डायमीटर है। ए बी को हमने क्या मान लिया? डायमीटर मान लिया। ए बी हमारा डायमीटर है। तो अगर ए बी हमारा डायमीटर बन गया तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अगर ये डायमीटर है अपना, तो भाई ये एंगल जो बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है इसका मतलब, ठीक है। और ये एक वृत्त की क्या होती है? जीवा भी होती है। अब अगर मान लो ये कहीं पर भी एंगल बनाएगी, मान लो ऊपर एक एंगल बनाया इसने, यहां पर कोई एंगल बनाया इसने, तो ये कहीं पर भी एंगल बना ले भाई, इसका आधा ही तो बनाएगी 90 डिग्री। बात आ रही है समझ में? ये कहीं पर भी बना ले, यहां बना ले, यहां बनाएगी तो भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा भाई। ये कहीं पर भी बना ले, एंगल कितना बनने वाला है? 90 डिग्री ही बनेगा भाई। एंगल कितना बनने वाला है? 90 डिग्री ही बनने वाला है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए कहते हैं अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कैसा होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ये बात आप सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इससे। ये वृत्त की दो जीवाएं हैं, इंटरनली एक दूसरे को काट रही हैं। ये मान लो ए बी है, इसको नाम दे दिया मैंने सी डी। पी पॉइंट पे मान लेते हैं काट रही हैं, यहां कहीं हमारा सेंटर है इसका ओ, सेंटर पे नहीं काट रही हैं, ध्यान देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, रेगुलर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिख दो पी ए इंटू पी बी जो होता है वो पी सी इंटू पी डी होता है। पी ए इंटू पी बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? पी सी इंटू पी डी के बराबर आती है। चाहे वो कैसे भी काट रही हो दोस्तों, ऐसा मत सोचना इस तरीके से भी हो, जैसे मान लो इस तरीके से है, ऐसे ऐसे भी है तब भी। ये मान लो पी क्यू है, ये एक्स वाई है, ये जेड पॉइंट पे काट रही है मान लो, ठीक है। तो भी ये है जेड एक्स इंटू जेड वाई जो होगा वो पी जेड इंटू जेड क्यू इसके बराबर ही आएगा। ये ध्यान रखना है पॉइंट आपको, है ना। ये हमेशा फॉलो करती है कैसे भी काटे, ठीक है। और उसी तरीके से क्या होता है कि अगर ये एक्सटर्नली टच करें, यानी कि ये सेकंड बन जाएंगे, फिर किसी बाह्य बिंदु पर जाकर मिल रही है, मान लो पी पॉइंट पे जाके यहाँ मिलती हैं, ये ए है ये बी है, इसको सी दे दिया नाम, इसको डी दे दिया नाम,
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते ही एग्जाम के अंदर हमेशा याद रखना है। तो मैं ये भी पी ए इंटू पी बी जो होता है वो हमेशा पी सी इंटू पी डी होता है। पी ए इंटू पी बी हमेशा किसके बराबर, पी सी इंटू पी डी। देखो मैं किसी भी चीज को प्रूफ करने पर फिलहाल ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। मेरा फोकस किस चीज के ऊपर है, जो तुम्हारे एग्जाम में चीजें आती हैं उसके ऊपर। मेरा फोकस हमेशा किस चीज के ऊपर है, जो एग्जाम में तुम्हारे चीजें बनेंगी। मेरा फोकस इस चीज के ऊपर है ही नहीं कि यार इनको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ नहीं करना यार, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, देयर इज नो नीड टू प्रूफ। आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगर स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना। स्टेटमेंट अगर याद है तो सीधा सीधा अप्लाई करोगे इनको। और ये बहुत पूछे जाते हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बने हुए, बहुत बार पूछे जाते हैं यार ये। ठीक है, देखो इसको थोड़ा ध्यान देना। इसमें हो क्या रहा है मैं यहां बना के दिखा देता हूं। इस तरीके से बनाए ये, ठीक है। ये कॉर्ड है, मतलब एक कॉर्ड ये है हमारी और एक कॉर्ड हमारी ये है। इस तरीके से कट हो रही है ए बी, और ये मान लेता हूं सी डी। ये पी पॉइंट पे कट हो रही है, ठीक है। ये पी पॉइंट पे काट रही है, ठीक, पी पॉइंट पे काट रही है। अब ये हमारा सेंटर है यहाँ पे ओ, ठीक है। अगर हमारा सेंटर ओ है, चलो थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं इसको, ये हमारा सेंटर ओ है, इसको यहां मान लेता हूं। ये इसको मिला दो, ये इसको मिला दो, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हमने नाम दे दिया वाई। और एक बार इसको मिला दिया, सेंटर से इसको मिला दो, और एक बार इसको मिला दो, ये जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स। देखो ये तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एंगल ए पी सी और एंगल बी पी डी, ठीक है, ये आपस में बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमेशा किसके बराबर होते हैं भाई, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कभी कभी एग्जाम में भाई बिल्कुल आता है ये हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, याद रखना है ये, बिल्कुल याद रख लोगे। प्रूफ भी हो जाएगा, कॉर्ड की छोटी सी प्रॉपर्टी लगेंगी, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन याद रख लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए चीजें, बहुत ही चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्योंकि याद रखना अच्छा है, इसको इसको याद रख लो, ठीक है। ए बी सी डी, ये ओ पे मिला दो, इनको ओ पे मिला दो। इन दोनों का जो सम होगा उसका आधा होता है, या तो एंगल एपीसी ले लो या एंगल बीपी डी ले लो, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं, समझ गए इस बात को। क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल बनेंगे, शीर्षाभिमुख। कैसे बनेंगे, शीर्षाभिमुख, वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है एक तरीके से। वो अंदर मिल रही थी, ये बाहर मिल रही है। ये बाहर मिली जाके, ठीक है, ए को मिलाया इससे, ये एक्स और वाई का डिफरेंस की बात हो जाएगी यहाँ पे। बस इतना ध्यान रखना, एंगल एपीसी जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ वाई माइनस एक्स। जो बड़ा एंगल है वाई अपना है, ठीक है, ये वाला बड़ा एंगल होगा अपना, ठीक है, ये छोटा एंगल होगा अपना, वही उसको एक्सटेंड कर दिया आगे, है ना। थोड़ा ध्यान दो, ये एक सेकेंड होती है, ये एक सेकेंड होती है, इसको मिला दिया इससे, इनको दोनों को इससे मिला दिया, तो इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस होगा उसका आधा एंगल इसके बराबर होता है एपीसी, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर आता है हमारा, ठीक है। एपीसी हमारा किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एंगल वाई माइनस एक्स, ठीक है। इसको ध्यान में रखो भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक टेंजेंट है, टच करे, टेंजेंट पे मैं भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये टेंजेंट टच कर रही है, ठीक है, जहां टच कर रही है उस पॉइंट से इसको मिला दिया, उस पॉइंट से इसको मिला दिया, तो इस एंगल की बात हो रही है एक तो, और एक एंगल इसकी बात हो रही है। इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है हमेशा याद रखो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तुम्हें डायरेक्टली मिलेंगी, ये तुम्हें प्रॉपर्टी डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलती है ना। 2-3 प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, और प्री में तो आने के चांस भी नहीं होते। मैं तुमको बता रहा हूं, प्री में सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, कॉर्ड से रिलेटेड, कॉर्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसमें तो वो आने वाले भी नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। ये एक बार 2 बार पूछी गई है यार प्रॉपर्टी, कभी नहीं पूछी जाती इस तरह की प्रॉपर्टी, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन एक बार पूछ ली। अब लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा ड्रामा कर लिया कि भैया मैंने इसका प्रूफ बता दिया, ये कर दिया, प्रूफ बता दिया, नहीं बताया। ये 9th-10th क्लास में आते हैं सारे के सारी चीजें यार, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये कॉर्ड बन गई है ए बी, और ये टेंजेंट को एक्स और वाई पॉइंट पर काट रही है। तो याद रखना पी क्यू स्क्वायर जो होगा हमेशा वो होगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। याद रख लो यार, कौन सी बड़ी चीज है ये। इनके प्रूफ तो आप वैसे भी याद नहीं रख पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। प्रूफ कर लेना चाहे कुछ भी कर लेना, प्रूफ करने से कोई मतलब ही नहीं बनता यार। अगर पेपर में आएगा तब, बहुत रेयरली पूछा जाता है, एक आध बार ही पेपर में पूछा गया है, लेकिन कर रहे हैं तो करने के लिए मैंने तुमको बताया है ना, मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, वो तुम कर लो।
याद रखो, लेकिन पी क्यू स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होता है। ऐसा फिगर मिलना चाहिए, बस टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात मैं कर लेता हूं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया और इसके वर्टे जो हमारी जो सर्कमफेरेंस होती है उस पे इसकी वर्टिसेस होनी चाहिए, चारों सीड्स जो है वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। तो ये ए बी सी डी हमारा क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई। सेंटर कहीं ओ मान लिया मैंने, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है तुमको ध्यान देने वाली बात, देखो ऐसे भी बन सकता है, परेशान मत हो ना, इस तरीके से भी ऐसे ही बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया मैंने, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये जो इसकी वर्टिसेस होती हैं ये सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच करनी चाहिए। जो इसकी वर्टिसेस होती हैं सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच करनी चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल सी हो चाहे तो, या एंगल बी प्लस एंगल डी, आमने सामने के एंगल जो होते हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आमने सामने के एंगल्स का सम, मतलब अगर ये थीटा है भाई तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, और ये अगर वाई है तो 180 डिग्री माइनस वाई बन जाएगा ये, ठीक है। आमने सामने के एंगल्स का सम हमेशा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। आमने सामने के एंगल्स का सम कितना बनेगा, हमेशा 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है भाई। आमने सामने के एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर ये y है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं आगे तो भाई ये वाला भी एंगल y बन जाएगा क्या, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा क्या, इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये 180 माइनस थीटा बन जाएगा क्या। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल बना यहाँ पे ये इस इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, समझे बात को। जो ये इंटीरियर एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है हमेशा, क्योंकि 180 डिग्री की प्रॉपर्टी। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा 180 माइनस वाई बनेगा ना, क्या बनेगा ये 180 माइनस वाई बनेगा। ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान में रखो, ठीक है। चलो देखो, और बाकी टॉल्मी थ्योरम होती है, इस पर कभी कभार देखो क्वेश्चन बन जाता है। टॉल्मी थ्योरम क्या कहती है, जो डायगोनल होते हैं ना हमारे AC और BD, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, देखो आमने सामने वाली साइड, AC इंटू BD जो होता है वो होता है AB इंटू CD, है ना, AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ये होता है, ध्यान रखना है। टोल्मी थ्योरम होती है, पटोल्मी नहीं है ये, पटोल्मी नहीं है, टोल्मी थ्योरम होती है, ठीक है। क्या है ये, AC इंटू BD जो होता है वो AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC होता है, ध्यान रख लोगे। देखो मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, प्रूफ के चक्कर में कुछ होने वाला है ही नहीं बेटा। चलो एक प्रॉपर्टी और समझ लो, अगर ये डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में अगर इसको बांट दे, है ना, ये डायगोनल जो है, ये जो सॉरी ये जो लाइन है, ये जो BD डायगोनल है AC को बाइसेक्ट कर दे, दो बराबर हिस्सों में बांट दे, बाइसेक्ट कर दे, ध्यान रखना मेरी बात को, बाइसेक्ट कह रहा हूं मैं, बाइसेक्ट कर दे यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट दे, बाइसेक्ट का केस है ये। अगर बांट दे तो AB इंटू AD, AB इंटू AD बराबर BC इंटू CD, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस बने हैं, याद रखना क्या मैं कह रहा हूं, AB इंटू AD, एक साइड ले लो, AB के साथ में A वाला ले लेना और BC के साथ में C वाला ले लेना, C वाला, ठीक है। AB इंटू AD, BC इंटू CD, दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। मैंने बहुत सारी चीजें बताने की तुम लोगों को कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इनमें बहुत कुछ समझने को है, एक बार इस वीडियो को जरूर रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले, तो मैं काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने जो भी मोस्टली जो थ्योरम्स होती हैं वो सारी थ्योरम्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसके बाहर जो भी आएगा वो तुम खुद से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाहर जो भी आएगा वो तुम खुद से मैनेज कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली तुम लोगों को है नहीं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगेगा। डू हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।